MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा क्लास BSc पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी and this is lecture number 26. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमने निरंतरता समीकरण को डेराइव किया था, निरंतर समीकरण को व्युत्पन्न किया था और ये समीकरण, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एंड इट इज गिवन बाय del P upon del T प्लस डाइवर्जेंस S इज इक्वल टू 0। ये हमने डेराइव किया था लास्ट टर्म पे। मैं इसको इक्वेशन A मान लेता हूँ, इक्वेशन A मान। अब यहाँ P प्रायिकता घनत्व है और S प्रायिकता धारा घनत्व, प्रायिकता धारा घनत्व है ना। इसके आगे हमको अब ये देखना है कि P को प्रायिकता घनत्व क्यों कहा और S को प्रायिकता धारा घनत्व क्यों कहा। इसके लिए अपन ये देखते हैं कि देयर इज ए क्लासिकल इक्वेशन इन क्लासिकल मैकेनिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स which shows that delta rho upon delta T plus divergence J equal to 0. This is the equation of continuity in fluid mechanics. तरल यांत्रिकी में ये इक्वेशन है। यहाँ रो तरल का घनत्व है और J धारा घनत्व। ये वेल डिफाइंड और वेल नोन इक्वेशन, ये बहुत ही चिर परिचित इक्वेशन आपके पास है जो ये बताती है कि हमें ऐसी ही इक्वेशन क्वांटम यांत्रिकी में भी मिली मैथमेटिक्स करने पर और ऐसी इक्वेशन पहले से ही हमारे पास तरल यांत्रिकी में थी। तो इसकी डेफिनेशन देने से, क्वांटम मैकेनिक्स की डेफिनेशन देते वक्त हम लोगों ने इसको बिल्कुल एग्जैक्टली ध्यान में रखा और ऐसे के ऐसे डिफाइन यहाँ कर दी। यहाँ रो तरल का घनत्व था तो यहाँ पर P को हमने प्रायिकता घनत्व कह दिया। यहाँ J धारा घनत्व था तो यहाँ S को हमने प्रायिकता धारा घनत्व कह दिया। तो हम अगर मैं इसको B मान लूँ तो A व B की तुलना करने पर P को प्रायिकता घनत्व कह सकते हैं, जबकि S को प्रायिकता धारा घनत्व कह सकते हैं। तो ये नाम इस तरह से पढ़े, इसके कंपेयर करने से इनको कहा जाता है। अब अगर आपसे कोई प्रायिकता धारा घनत्व क्या होता है
तो आपको प्रायिकता धारा घनत्व की डेफिनेशन देना आना चाहिए। प्रायिकता घनत्व के लिए हम किस तरह से डेफिनेशन देते हैं वो देखिए। हमारे पास इसका मीनिंग क्या है, देखिए हेयर, यहाँ इक्वेशन बी रिप्रेजेंट्स, बी से क्या पता पड़ता है, बी से पता पड़ता है कि किसी तरल के घनत्व, देखिए इसको वर्ड्स में लिखे, किसी डेल्टा रो बाई डेल्टा टी, किसी तरल के घनत्व में समय के साथ परिवर्तन की दर, किसी तरल के घनत्व में, किसी तरल के घनत्व में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, डाइवर्जेंस ऑफ जे के ऋणात्मक के बराबर होती है। इसको जब इधर की साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ऋणात्मक मान के समान होती है। अब डाइवर्जेंस जे का ऋणात्मक मान का क्या मतलब है, अर्थात डाइवर्जेंस का मतलब आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, अर्थात परिबद्ध क्षेत्रफल से बाहर निकलने वाले धारा घनत्व के बराबर होते हैं। यानी क्या इक्वेशन बताता है कि किसी तरल के घनत्व में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर किसी परिबद्ध क्षेत्रफल से बाहर निकलने वाले धारा घनत्व के बराबर होती है। दोनों की अगर आप तुलना करें तब अब आप इसको क्या बोलेंगे, प्रायिकता घनत्व, और इसको बोल देंगे आप प्रायिकता धारा घनत्व बोलेंगे। इसी प्रकार जिस प्रकार आपने इस इक्वेशन को बोला, अब इस इक्वेशन इसी प्रकार ए से तात्पर्य क्या है, तात्पर्य यह है कि प्रायिकता घनत्व में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर किसके बराबर होगी, परिबद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने वाली प्रायिकता धारा घनत्व के बराबर होती है। तो ये जो हमने लिखा है ये कहलाता है भौतिक सार्थकता, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वेशन ए, इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस कहते हैं। नेक्स्ट आइए, इसी आर्टिकल में प्रायिकता संरक्षण क्या होता है, प्रायिकता संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आपके पास हो गया डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस S। इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा बाई डेल्टा T साई स्टार साई, प्रोबेबिलिटी को साई स्टार साई से लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस S। दोनों संपूर्ण आयतन पर
दोनों ओर संपूर्ण आयतन पर समाकलन करने पर दोनों अपन इंटीग्रेट करते हैं कंप्लीट वॉल्यूम पर, तो क्या आ जाएगा v डेल्टा अपॉन डेल्टा t साई स्टार साई dv इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस s टू dv। कंप्लीट के ऊपर अपन ने इसको कर लिया। यहाँ इंटीग्रल वॉल्यूम पर है और डिफरेंशियल समय पर है, तो इंटरचेंज कर सकते हैं हम। डेल्टा बाई डेल्टा टी वॉल्यूम साई स्टार साई dv इज इक्वल टू माइनस v डाइवर्जेंस s डॉट dv। नाउ गॉस थ्योरम से RHS को किस प्रकार RHS को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। डेल्टा RHS तो ऐसी कैसी है, डेल्टा बाई डेल्टा टी वॉल्यूम साई स्टार साई dv इक्वल टू, इसको अगर मैं बदलूंगा सरफेस इंटीग्रल में गॉस थ्योरम से, तो ये आ जाएगी s डॉट एन कैप dA, सरफेस में बदल गया ये, एन कैप सरफेस के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, s सरफेस वेक्टर है, ये आपके पास आ गया ना। इस इक्वेशन में यदि सरफेस को अनंत पर ले जाए, सरफेस को अनंत पर ले जाया जाए, तब वहां साई का मान शून्य होगा। अनंत पर साई का मान, अनंत पर साई का मान क्या होगा, शून्य होगा। इस स्थिति में आपके पास क्या आ जाएगा, अनंत पर ले जाए साई का मान शून्य हो जाए, इसका मतलब डेल्टा बाई डेल्टा टी कंप्लीट वॉल्यूम साई स्टार साई डी टू dv शुड बी 0। इस रीजन में इसका मतलब ये हो गया, ये क्या शो करती है, दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। इसका समय के सापेक्ष परिवर्तन 0 हो गया। दिस शोज दैट दिस इक्वेशन, यह इक्वेशन क्या बताती है, दिस इक्वेशन शोज दैट टोटल प्रोबेबिलिटी टाइम के रेस्पेक्ट में समय के सापेक्ष, हिंदी में लिखेंगे समय के सापेक्ष क्या है, परिवर्तित नहीं हो रही, परिवर्तित नहीं हो रही है, के सापेक्ष परिवर्तित नहीं हो रही। अर्थात क्या कहेंगे हम, कुल प्रायिकता सदैव संरक्षित रहती है, कुल प्रायिकता सदैव संरक्षित रहती है, यानी समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। ये आपको प्रूव करना आना चाहिए, ये पूरा क्वेश्चन है। अर्थात संपूर्ण प्रायिकता का मान समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होता, या संपूर्ण प्रायिकता का मान समय के सापेक्ष परिवर्तन उसमें शून्य होता है, अर्थात संपूर्ण प्रायिकता सदैव संरक्षित रहती है। इसे प्रायिकता संरक्षण कहते हैं, इसे प्रायिकता संरक्षण। यदि आपको प्रायिकता संरक्षण को समझाना है तो आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लेके चलेंगे और इस तरह से मैथमेटिक्स करके आप उसको एक्सप्लेन करें।